गोल्ड माइन और गैम्बलिंग। यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, फिल्म सिटी, ओलंपिक सिटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुन के लगता है कि यहाँ एक गोल्ड माइन बन रहा है जहाँ इन्वेस्टमेंट्स का सर्ज आने वाला है। सब कुछ बड़ा दिख रहा है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। हमने जेवर एयरपोर्ट के लिए 12,000 एकड़ लैंड उपलब्ध करवाई है। क्या यमुना एक्सप्रेसवे आज की तारीख में लिवेबल कंडीशन में है? क्या अगले 5 साल में यमुना एक्सप्रेसवे लिवेबल कंडीशन में होगा? Noida International Airport is set to play a huge role in the growth story of Indian aviation. कहा जा रहा है कि जेवर में जमीनों के दाम बीते 5 साल में करीब दोगुने हो चुके हैं। तमाम बड़े बिल्डर जेवर के आसपास अपने प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। बट वेट, क्या ये सच में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं या ये सब बस एक रियल एस्टेट गैम्बल है जहां रिस्क ज्यादा और रिवॉर्ड्स अनसर्टेन हैं? यहाँ ना अभी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ना यहाँ अभी कोई इतनी आबादी है, पर जैसे येडा को 33,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिलना, 4.5 लाख नए जॉब्स, क्या ये सच में हो सकता है या ये सिर्फ सरकारी प्रॉमिसेस हैं जो कभी पूरे नहीं होते? और ये $4 बिलियन का अमेरिकन सिटी प्रोजेक्ट, क्या ये ग्लोबल अटेंशन सच में हमारे लिए कुछ बड़ा लाएगा या फिर बस एक और हाइप है? क्या आप रेडी हैं अपना पैसा डबल करने के लिए या ये एक और ट्रैप हो सकता है? आज हम डिस्कस करेंगे सब कुछ इन डेप्थ अबाउट येडा इन लेमन लैंग्वेज। क्या सच में यहाँ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं या ये सिर्फ एक बड़े गैम्बल का पार्ट है? नोएडा के जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि वहां पे इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट स्टोरी प्ले आउट कर रही है। लगातार जमीन का दाम बढ़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट क्या आपको लगता है कि वक्त पे वहां से उड़ान भरेगा? लोग जमीन ही लेके बैठे हैं या आपको लगता है कि वाकई में उद्योग भी लगेगा? लॉजिस्टिक का सबसे बड़े हब के रूप में वह क्षेत्र डेवलप हो रहा है। नॉर्थ इंडिया की पहली फिल्म सिटी अवार्ड हो चुकी है। बहुत जल्दी हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जेवर में ट्रायल लैंडिंग हमारी प्रारंभ हो चुकी है और जैसे ही हमें DGCA क्लियरेंस देगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने वहां के लिए ओके करेगा, वहां पे एयरपोर्ट हमारा आगे कार्य करना प्रारंभ कर देगा। मेडिकल डिवाइस पार्क वहां बन रहा है, या सिटी वहां बन रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ साथ फिनटेक सिटी भी वहां एक बन रही है। ये बहुत सारी चीजें वहां पे बन रही हैं और सभी जमीनी धरातल पर बन रही हैं। और ये मान के देखना कि यह NCR का एक सबसे बड़े उसके रूप में आगे बढ़ेगा। Hello everybody, Namaskar, I am Tarun Aaron. I welcome you all to Fortune 09 Estates channel today, where our motive is simple: people before profit. We guide every home buyer and investor with transparency, only recommending A+ category projects. So don't forget to subscribe to our channel and stay updated. YEDA, Yamuna Expressway Industrial Development Authority. What YEDA is really up to? और क्या यमुना एक्सप्रेसवे इन्वेस्टमेंट के लिए सच में एक हॉटस्पॉट है और इट इज जस्ट अनदर लाइफ रैप्ड इन अ शाइनी पैकेज? एज पर रिपोर्ट्स एंड डेटा, और जब हमने ग्राउंड रियलिटी पे जाके रिसर्च की तो हमें 2 मेजर चैलेंजेस नजर आए। नंबर 1 इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नंबर 2 इज हैबिटेशन। अभी यमुना एक्सप्रेसवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। आपको परी चौक या फिर 0 पॉइंट से ट्रेवल करने के लिए हार्डली कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ओला, उबर ड्राइवर्स भी यहाँ बुकिंग लेने से मना करते हैं। तो इस सिचुएशन में लोग सोचते हैं ये यमुना एक्सप्रेसवे इतना हाइप क्यों है? यहाँ पर ना कोई कमर्शियल डेवलपमेंट है, ना कोई पेट्रोल पंप्स, और हर चीज के लिए आपको कई किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसे में क्यों कोई यहाँ इन्वेस्ट करेगा? कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये मार्केट 15 साल लग जाएंगे डेवलप होने में। मुझे नहीं लगता है कि यमुना एक्सप्रेसवे अगले 15 साल के पहले एक एवरेज वर्किंग क्लास के लिए, एक एवरेज मिडिल क्लास, सैलरीड मिडिल क्लास के लिए अगले 15 साल में प्रॉपर लिवेबल कंडीशन में नहीं आने जा रहा है। बट वेट, ऐसा नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई यमुना एक्सप्रेसवे कैन बी दी गोल्ड माइन। और इसे समझने के लिए गुरुग्राम से बेस्ट एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। बैक इन 1981 गुरुग्राम दिल्ली के पास होने के बाद भी इट यूज्ड टू बी अ टोटली एम्प्टी प्लेस। पूरा जंगल और सुनसान सड़कें। शाम के बाद यहाँ कोई आने की सोचता भी नहीं था। और दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करना मतलब दुगना किराया देना। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन यहाँ 100 करोड़ का अपार्टमेंट बेचा जाएगा, पर एक इंसान था जो ये सब पॉसिबल कर पाया। चेयरमैन एमरिटस ऑफ DLF, मिस्टर कुशल पाल सिंह। DLF इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिकली लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी। आज गुड़गांव को गुरुग्राम बनाने वाले KP सिंह जी ने
कैसे अपने लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी की वजह से गुड़गांव को डेवलप किया और कैसे केपी सिंह जी ने गुरुग्राम को एक प्री इमर्जिंग से इमर्जिंग मार्केट में देखा और कैसे उनकी लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी यूज करके आप भी नोएडा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी गैदर्ड फ्रॉम हिज बुक Whatever the odds, और आप भी ये बुक जरूर पढ़ें अगर आप अपना रियल एस्टेट जर्नी को बहुत इजी बनाना चाहते हैं। एंड टू मेक दिस इजी फॉर यू, हमने ये 4 मेजर फैक्टर्स पे बनाया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो 4 मेजर फैक्टर्स होंगे लोकेशन, कनेक्टिविटी, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। नाउ ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि प्री इमर्जिंग मार्केट है और कैसे इमर्जिंग मार्केट बनती है। सबसे पहले समझते हैं गुरुग्राम के एग्जाम्पल से। नंबर 1, लोकेशन। केपी सिंह जी को ये सब पता था कि आने वाले टाइम में गुरुग्राम की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। 1980s के आसपास जब आईजीआई एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात हुई तो केपी सिंह जी को लगा सब लोग दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में सेटल होंगे। गुरुग्राम की लोकेशन दिल्ली के इतने करीब थी कि एक नेचुरल चॉइस बन गया था। यहाँ का लैंड सब कुछ आइडियल था और इसी विजन को देखते हुए केपी सिंह जी ने अपना प्लान स्टार्ट किया। नंबर 2 इज कनेक्टिविटी। गुरुग्राम की कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग थी। NH8 हाईवे जो 27 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे हुआ करता था, डायरेक्टली दिल्ली को गुरुग्राम से कनेक्ट करता था। केपी सिंह जी ने DLF साइबर सिटी प्रोजेक्ट 2003 के आसपास स्टार्ट किया जो NH8 के साथ डेवलप हो रहा था। और फिर एयरपोर्ट के फैक्टर को गुरुग्राम के रियल एस्टेट ने जबरदस्त बूस्ट देना शुरू किया। पॉइंट 3 इज इकोनॉमी। केपी सिंह जी को पता था यहाँ पूरा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, केवल घर बनाने से नहीं होगा, उनको बड़ी MNCs भी डेवलप करनी होंगी। एंड आफ्टर मीटिंग विद GE जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक US बेस्ड कंपनी है, उसकी यहाँ स्थापना हुई और उसके बाद तो मानो यहाँ लाइन लग गई हो। आज अमेरिकन एक्सप्रेस का वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस इज इन गुरुग्राम। आधे से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेज आज यहाँ पे हैं। ये वही सोच थी जो केपी सिंह जी ने शुरू की थी और आज हम देख रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, पॉइंट नंबर 4 इज गवर्नमेंट सपोर्ट। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ केपी सिंह जी की विजन का रिजल्ट नहीं था। अगर उन्हें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्री राजीव गांधी जी और हरियाणा गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद गुरुग्राम आज भी एक जंगल होता। उनकी मदद से ही केपी सिंह जी को लाइसेंसेस मिले और गुरुग्राम आज इतना डेवलप हो पाया। नाउ द पॉइंट हियर इज, आज जब हम गुरुग्राम को देखते हैं तो ये एक मॉडर्न थ्राइविंग सिटी है जहां दुनिया भर के बिजनेसेस और स्टार्टअप्स फ्लरिश कर रहे हैं। और किसने सोचा था कभी गुरुग्राम में 190 करोड़ का अपार्टमेंट भी सेल होगा। सो तरुण, हाउ इज दिस इवन रेलेवेंट टू द नोएडा's market and especially Yamuna Expressway? It's not even the 90s anymore, yet prices are skyrocketing. And where do you see these 4 points, location, connectivity, economy and government support, justifying the same growth at Yamuna Expressway? Let's talk on this. So ladies and gentlemen, you are right. नोएडा को केपी सिंह जी जैसा लीडर तो नहीं मिला, पर नोएडा की सक्सेस का सीक्रेट है इसका प्लान्ड सिटी होना, दिल्ली NCR के पास होना और नोएडा अथॉरिटीज का क्रूशियल रोल। यहाँ मेरा नोएडा कहने से मतलब है गौतम बुद्ध नगर, जिसमें नोएडा, दादरी, जेवर और ग्रेटर नोएडा भी इंक्लूडेड हैं। तो अब बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की। लोकेशन, द यमुना एक्सप्रेसवे इन इंडिया is the lengthiest access controlled concrete expressway, 165 किलोमीटर का सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे है जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करता है। अभी ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है और इसको फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर 8 लेन में भी एक्सपैंड किया जा सकता है। स्मार्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट्स अ प्लान डेवलपमेंट जहां वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक कंजेशन जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। यमुना एक्सप्रेसवे को भी आप नोएडा का एक आउटस्कर्ट एरिया मान सकते हैं। जैसे आज नोएडा वेस्ट की बढ़ती पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर यहाँ शुरू से और भी फोकस और प्लानिंग के साथ इसको डेवलप किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट इज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का तो पूरा नेटवर्क बन रहा है, चाहे यहाँ एयरपोर्ट हो, एक्सप्रेसवे हो, मेट्रो हो या रेलवे हो। यमुना एक्सप्रेसवे आज ग्रेटर नोएडा को
आगरा से कनेक्ट करता है, और भी मेजर एक्सप्रेसवेज को जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और तो और NHAI एक 31 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे बना रहा है जो जेवर एयरपोर्ट को सेक्टर 65 फरीदाबाद से कनेक्ट करेगा। ये फ्यूचर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी लिंक्ड होगा। और यही नहीं, ऐसे 17 नए एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश का रोड मैप बना रहे हैं। आप ये स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं जेवर एयरपोर्ट जो इंडिया और एशिया का एक बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, क्योंकि इसमें 6 रनवेज हैं और ऑलरेडी 80% फेज 1 का काम कंप्लीट हो चुका है। ये ग्रोथ सिर्फ नोएडा को नहीं, पूरे दिल्ली NCR के रियल एस्टेट को बूस्ट करेगा। एंड नॉट जस्ट एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी, अथॉरिटीज आर वर्किंग ऑन सम मेजर अपकमिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर, गाजियाबाद जेवर RRTS जो 2031 तक कंप्लीट हो जाएगा, नोएडा मेट्रो गोल्डन लाइन एक्सटेंशन जो एयरपोर्ट को दिल्ली मेट्रो मेजेंटा लाइन से जोड़ेगा। चलो, गुरुग्राम में तो जनरल इलेक्ट्रिक आ गया और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई। यमुना एक्सप्रेसवे में ये कैसे होगा? लेट्स टॉक ऑन द थर्ड पॉइंट, इकोनॉमी। पर क्या आप जानते हैं नोएडा अकेला 11% कंट्रीब्यूट करता है उत्तर प्रदेश की GDP में। और बस यही नहीं, सैमसंग, ओप्पो और वीवो की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ग्रेटर नोएडा में हैं और ये सब मिलके 40% ऑफ इंडिया की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को ड्राइव करता है। 2024 में हुए इन्वेस्टर समिट में नोएडा रीजन को 2.76 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 88,000 करोड़ के MOU साइन किए और येडा ने तो गेम ही बदल दिया। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हुए हैं और ये MOUs में सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे रियल एस्टेट, रिटेल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, सब कुछ। क्या ये काफी नहीं होगा किसी भी शहर की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए? और सिर्फ इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप ने जेवर एयरपोर्ट के पास इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 700 एकड़ की लैंड के लिए डिमांड किया है। और देश के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल ने भी 2500 करोड़ इस रीजन में नए मॉल्स और होटल्स बनाने का प्लान किया है। तो ये तो हो गया प्लानिंग का पार्ट, 10-20 साल लग जाएंगे, राइट? आप यही सोच रहे होंगे तरुण जी, ग्राउंड रियलिटी क्या है? तो आप ये सुनिए, अभी तक 5 लार्ज और 9 स्मॉल कंपनीज के ऑपरेशंस शुरू हो गए हैं विद इन्वेस्टमेंट्स ऑफ वोपिंग 1300 करोड़। एज यू ऑल नो, वीवो ने 7000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं येडा रीजन में। एंड वन मोर फेमस ब्रांड बीकानेर वाला, उन्होंने 160 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और ऐसे ही काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया है स्पेसिफिकली येडा रीजन में। एंड यू विल बी स्टन्ड हियरिंग दिस फैक्ट दैट द यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी येडा को प्रपोजल आया है टू सेट अप अ $4 billion अमेरिकन सिटी प्रोजेक्ट नियर एयरपोर्ट इन जेवर फ्रॉम अ ब्लू स्काई वेंटेज जो एक US बेस्ड कंसल्टेंसी है। नाउ दिस ब्रिंग्स टू अ लास्ट फैक्टर, गवर्नमेंट सपोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ दिस पजल। सस्टेनेबल गवर्नमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट 2001 में श्री राजनाथ सिंह जी ने शुरू किया था, लेकिन इसको बनने में 12 साल लग गए और फाइनल इनॉग्रेशन अखिलेश यादव जी ने 2012 में किया। इस दौरान कई डिलेज हुए, रीजन बहुत सिंपल है, अनसस्टेनेबल गवर्नमेंट। और आज वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम 2018 में शुरू हुआ था और ये 1350 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे अक्टूबर 2025 तक पब्लिक के लिए खुल जाएगा। ये यमुना एक्सप्रेसवे से लगभग 8 गुना बड़ा एक्सप्रेसवे होगा और यही है एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट की असली तस्वीर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक्टिवली नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को टूरिज्म इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी का हब बनाने के लिए कुछ की इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो आज जब हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल हब नहीं है, एक फ्यूचर रेडी सिटी बनने जा रहा है। फिल्म सिटी हो, ओलंपिक सिटी हो, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, ये सब प्रोजेक्ट सिर्फ एक चीज का सिग्नल दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट।
आज जो चैलेंजेस हैं वो कल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना होगा हर ग्रोथ स्टोरी का अपना स्ट्रगल होता है। जैसे गुड़गांव को 30 साल लग गए अपने करंट पोजीशन तक आने में, वैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे को भी अपना टाइम मिलेगा, लेकिन 3 डिकेड्स नहीं, सिर्फ कुछ साल और रियल एस्टेट में ये समझना बहुत जरूरी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं काम करती। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, प्रॉपर्टी ऐसी लो दादा ले पोता बढ़ते, एंड दैट्स ट्रू। सो यमुना एक्सप्रेसवे इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं समझता हूं कम से कम 6 साल। वेट टिल 2030, द मैजिक विल हैपन। ये गोल्ड माइन है या गैम्बल, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, ये मार्केट प्री एमर्जिंग मार्केट से एमर्जिंग होने वाला है। और इफ यू आर प्लानिंग एनी इन्वेस्टमेंट, डू नॉट हेजिटेट टू कनेक्ट विद अस। आप मेरे से, हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन सिंपली टाइप इंटरेस्टेड, हमारे नंबर पर आप मैसेज करें इंटरेस्टेड YXP या यमुना लिखे, हम कुछ बेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर देंगे। एंड वन मोर थिंग, ऑल आर रिसर्च लिंक्स अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन, सो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर लें। And your feedback means a lot to us, so please review us in the comments and let us know how we can improve for your better experience. Thank you so much for tuning till the end. Please इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है, और ऑल्सो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फॉर्च्यून 09 के साथ या फिर एक अच्छी लोकेशन पे प्लान कर सकें। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। नमस्कार, हैव अ गुड डे।